जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी मिस्टेक करने से आप बचे जब आप एग्ज़ाम फॉर्म को अप्लाई करते हो। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को थोड़ा सा भी गलत भर दिया तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, या तो आपको उस वैकेंसी से बाहर भी निकाला जा सकता है। क्योंकि जब एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर बहुत ही जब हम लास्ट में सबमिशन का ऑप्शन आता है, जब हम वहाँ पर लास्ट में क्लिक करते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म को सही तरीके से नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी होती है। क्योंकि आप जब टिक करते हो तो आपका इसका मतलब होता है कि मैंने पूरा फॉर्म फिल कर लिया है और ध्यान से पढ़ लिया है, और आप करेक्ट फिल करते हो ना। क्या मिस्टेक बहुत बार होती है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, क्योंकि मेरी भी एक इंटरनेट कैफ़े है और इसमें मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। जब बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। हेल्पफुल टिप्स फॉर द फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से टिप्स होनी चाहिए ना, यहाँ पर आपको बताता हूँ। पहली बात तो यहाँ पर आपको करेक्ट नाम की स्पेलिंग भरनी होती है ना। क्या होता है, कई बार आपके नाम की स्पेलिंग किसी में, जैसे कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग गलत है, आपके पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है, आपका मतलब बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें नाम की स्पेलिंग अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम की स्पेलिंग होती है। तो आप अपने नाम की स्पेलिंग को सही कराइए। और किसी किसी के डॉक्यूमेंट में ये भी पाया जाता है कि किसी के डॉक्यूमेंट में नाम लिखा है तो सरनेम नहीं लिखा है, सरनेम लिखा है तो फिर आधार कार्ड में सरनेम नहीं लिखा है। तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे A to Z जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है सब एक समान होने चाहिए। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जितने भी हैं ना पूरे एक समान होने चाहिए, ठीक है। और सेकंड रही बात आपकी, यहाँ पर फादर नेम और मदर नेम दोनों में क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। कई बार क्या होता है कि आपका फादर के नेम में सरनेम नहीं होता है, और जब आपका जो जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो भी आपका आधार कार्ड हो गया, तो उसमें फादर के नेम में सरनेम होता है। तो वहाँ भी आपका फॉर्म को जो चेक करने, जब फॉर्म भरने में आपको फिर क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट है फॉर्म भरने से पहले आप करेक्ट करवा लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्म भरने के लिए। सेकंड ऑप्शन है आपका मदर्स नेम। यहाँ पे आपको एक और चीज़ यहाँ पे देखनी है, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको एक एक स्पेलिंग यहाँ पे चेक करनी होती है। क्या होता है, कई बार आप फॉर्म भरते हो, आपकी स्पेलिंग आप सही से मिला नहीं पाते हो। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे चेकिंग होती है। वहाँ पे चेकिंग होती है तो क्या होता है कि आपकी फादर की अगर स्पेलिंग अगर गलत है तो आपको फॉर्म वो रोक देगा वहाँ गेट पे, आपको बोलेगा कि आपके फादर की स्पेलिंग गलत है। आप उसको कितना भी एक्सप्लेनेशन दोगे, आप बोलेगा कि आपके फादर की स्पेलिंग गलत है। मतलब फादर की स्पेलिंग भी गलत होने से आपको फॉर्म एग्जाम देने से यहाँ पे रोका जा सकता है, अगर उनका बस चले तो, है ना। अगला आपको क्या है, एवरी स्पेलिंग आपको ध्यान से चेक करनी है। अगली बात है उनकी डेट ऑफ बर्थ। कई लोगों की क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ भी अलग अलग डॉक्यूमेंट में होती है। किसी की डेट ऑफ बर्थ उनको गलत भर देते हैं तो क्या होता है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है ना। और फोर्थ नंबर आपका क्या होता है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आपको वही ईमेल आईडी भरनी है जो आपकी ईमेल आईडी बहुत लॉन्ग टर्म समय तक रहे, या तो उस ईमेल आईडी को आप ध्यान से रखिए, उसका पासवर्ड आप ध्यान से रखिए। मोबाइल नंबर को आप ऐसे मोबाइल नंबर को भरिए जो कि आपका मोबाइल नंबर परमानेंट होना चाहिए। कई बार आप मोबाइल नंबर आप भर देते हो और कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसमें मोबाइल नंबर क्या होता है बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। उस एप्लीकेशन का अगर आपका रिजल्ट आ गया तो उस मोबाइल नंबर को आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आपको ईमेल आईडी भी नहीं पता होती तो आपको ईमेल आईडी भी फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है उसके बेस पे ना। फॉर्म आप भर नहीं सकते हो। कई बार एसएससी के फॉर्म में क्या होता है, ईमेल आईडी आप करेक्ट नहीं डालते हो तो फिर आपको बार बार बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप अगर एड्रेस के क्या टाइम में क्या होता है कि दो एड्रेस के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, दो एड्रेस का ऑप्शन होते हैं। आपको परमानेंट एड्रेस होता है और करेंट एड्रेस होता है। तो अगर आप करेंट एड्रेस डालते हो तो आप मतलब जहाँ पे रहते हो वहाँ का करेंट एड्रेस डाल दीजिए, और जब आप परमानेंट एड्रेस भरने का नंबर आता है, जो आपका आधार कार्ड पे परमानेंट एड्रेस रखा है वो आप डालिए, ताकि क्या होता है, और जो सेम ही जगह पे रहते हैं वो दोनों एड्रेस डाल सकते हैं ना। कई बार क्या होता है, किसी का परमानेंट एड्रेस जहाँ पे करेंट पोजीशन में रहता है वहाँ पे उसका करेंट एड्रेस आप फिल कर दीजिएगा, और जहाँ परमानेंट एड्रेस होता है वहाँ परमानेंट एड्रेस आप फिल कर दीजिएगा। बट आपको क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्म जब भरते हो तो आप इधर उधर ध्यान ना देके, आप जिस दुकान पर फॉर्म भरने आते हो, जब आप खुद फॉर्म भरते हो तो ध्यान से अपना फॉर्म देखिए और एक एक स्पेलिंग को आप चेक करके फॉर्म भरिएगा, है ना। फोटो साइन की जब बात होती है तो हम लोग सोचते हैं कि पुरानी फ़ोटो ही क्यों ना पुट कर दी जाए, क्यों कौन बार बार फ़ोटो खिंचाएगा, कौन बार बार परेशान करेगा। क्या होता है कि जब आप फॉर्म भरते हो, नौकरी करने जा रहे हो, तो आपको एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपकी फ़ोटो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। वो वहाँ पर क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी गई होती है कि आपकी फ़ोटो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और फोटो के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ बैकग्राउंड सेट करना होता है कि आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसा होगा, आपको उसमें क्या करेक्शन, आपको मतलब कैसे उसको
करेक्ट आपको फॉर्मेट में सेट करना होगा, कितनी आपको केबीपीएस की फ़ोटो लगेगी, कितनी आपको केबीपीएस की साइन लगेगी। साइन आपकी डबल मतलब साइन जब हम करते हैं तो आपको साइन क्लियरली आपको विजिबल होनी चाहिए, क्लियर विजिबल नहीं होनी चाहिए, डबल उस पर पिन चलना नहीं चाहिए। डबल पिन चलेगा तो भी आपका साइन आपको वहाँ पे करेक्ट नहीं मानी जाएगी। आपको ध्यान से ही आपको अच्छे से साइन करनी है, करेक्ट वे में साइन करनी है। आपकी साइन ऐसी होनी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म में भी वो साइन आपको याद रहनी चाहिए। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हो ना, वहाँ पे भी आपका जब एप्लीकेशन नंबर होता है वहाँ चेकिंग होती है आपकी, एग्ज़ाम आपकी साइन भी वहाँ पे मैच कराई जाती है। आपको करेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना होता है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट बोलता है कि मेरा क्वालिफिकेशन ये नहीं है, आप वो भर दीजिए, बाद में मैं आके चेक करवा दूंगा। आपका फॉर्म कभी भी सही नहीं होता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर सही नहीं रहेगा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे करेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, कई बार ओबीसी वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर के अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपकी मतलब फादर की इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर के अंदर आओगे। अगर आपकी फादर की इनकम 8 लाख से कम है तो आप किसके अंदर आओगे, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आओगे, है ना। और यहाँ ये आपका ये हमारा किसके लिए है, यहाँ पर ओबीसी वालों के लिए। ओबीसी वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि उनके क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की रिक्वायरमेंट होती है। ईडब्ल्यूएस वालों का भी कुछ ऐसा कुछ, हाँ ईडब्ल्यूएस वालों को भी सेम ही होगी, सेम ही होती है ना सबसे। और भी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ आप सेंटर एग्ज़ाम का सेंटर डालते हो, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है उसका, एग्ज़ाम का सेंटर डालते हो, एग्ज़ाम का सेंटर वही आप सेंटर चुनिए जहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी हो सके जाने की। और एग्ज़ाम का आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म, जब एप्लीकेशन की लास्ट डेट पर अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपको वो सेंटर मिले। या तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखिए कि आप जल्दी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, आपको फॉर्म भरना है तो। अगर आप लास्ट के समय आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो आपको बहुत सारी सर्वर की दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है। और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है ना। आपको जब एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, आपका जब एप्लीकेशन नंबर आता है तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर संभाल के रखिए, पासवर्ड संभाल के रखिए। जो आपने पासवर्ड उसे स्टार्टिंग में डाला था, मतलब जो भी अपने फॉर्म भरते तो उस समय आपका पासवर्ड बनाया, एप्लीकेशन और आईडी और पासवर्ड जो होता है उसको संभाल के रखिए, ताकि आपको अपना एडमिट कार्ड निकालने में प्रॉब्लम ना हो। और करेक्ट आप ईमेल आईडी एक ऐसी बनाई है जिसमें आपकी आप फॉर्म भरे, मतलब जो फॉर्म भरे, जो ईमेल आईडी आपकी मतलब कंटिन्यूस चलते रहनी चाहिए। और उस ईमेल आईडी को ही आप हर जगह पर यूज़ करिए, ताकि आपको बार बार किसी भी प्रकार की अलग अलग ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत ना पड़े और बार बार आपको भटकने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। आप अपना सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी ये है कि आपको अपना आधार नंबर सही करवाना है, आपका पैन कार्ड नंबर एकदम नाम उसमें करेक्ट होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सही हो जानी चाहिए, आपका नाम के स्पेलिंग आपकी चेक कर लीजिए, अगर सरनेम नहीं है तो सरनेम हटा दीजिए, अगर आपको सरनेम ऐड करवाना है तो सरनेम ऐड करवा दीजिएगा। पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अब उनको पेरेंट्स को ध्यान देना है कि अब बच्चों की जो मार्कशीट होती है उनमें करेक्ट नाम भरे, करेक्ट स्पेलिंग भरे, और अपने नाम की स्पेलिंग भी आप चेक कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर लीजिएगा, ताकि बाद में आपके बच्चों की प्रॉब्लम ना हो। ये वीडियो आप बहुत से लोगों को शेयर करिए, ताकि जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरता है उनको कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं ना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।